गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं संतोष और आज फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है कि गोल में क्या ऐसा, यानी कि हमारा लक्ष्य बनाने में क्या ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ होना चाहिए जो कि हम कह सकते हैं कि हम स्मार्ट गोल या स्मार्ट गोल सेटिंग कंसेप्ट को कैसे सेट करें। तो SMART ये 5 लेटर से स्मार्ट बना हुआ है और स्मार्ट गोल सेटिंग ये 5 लेटर को ही एक्सप्लेन करके हम बना सकते हैं। डैट मीन्स गोल सेटिंग करने के लिए हमें 5 ऐसे कंपोनेंट चाहिए जो अगर उस कंपोनेंट उस गोल में नहीं रहे तो वो गोल मतलब अच्छा नहीं होगा और उसे हम स्मार्ट गोल नहीं कहेंगे और हम ये भी कह सकते हैं कि वो गोल सेटिंग प्रोसेस में कुछ कमी रह गई। तो स्मार्ट गोल सेटिंग क्या होता है? तो उसका सबसे पहला लेटर जो S होता है, S से मतलब होता है स्पेसिफिक। जब भी हम कोई गोल सेट करें तो उस गोल जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि मुझे दौड़ना है, मुझे कूदना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे इतना वेट कम करना है। ये सारे वर्ड में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। हमें स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर वेट कम करना है तो हमें 2 kg वेट कम करना है। कब तक करना है ये और आगे फर्दर कंपोनेंट आएगा। तो स्मार्ट का पहला लेटर S का मतलब होगा गोल शुड बी स्पेसिफिक। एम का मतलब हो जाए मेजरेबल। जब भी हम कोई गोल सेट करें उसका मेजरमेंट किया जा सके। हमें ऐसा, जैसे एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया, अगर आपको वेट कम करना है तो वेट कम करना है, कितना कम करना है? तो डैट मीन्स 2 kg, 5 kg। तो यानी कि ये मेजरेबल है, तभी हम इसे गोल कहेंगे। तीसरा बात करते हैं अटेनेबल। स्मार्ट का तीसरा लेटर है अटेनेबल। जो भी गोल है उसको हम अटेन कर पाए, उस गोल को हम कर पाए, वो मकसद मतलब जो हम टारगेट ले रहे हैं वो अचीव करने लायक हो, उसे कहते हैं अटेनेबल गोल। साथ में जब हम चौथा आर का बात करते हैं, रियलिटी, यानी कि गोल में जो रियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसा इनविजिबल और मन के बना हुआ गोल नहीं। मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक गोल किसी ने सेट कर लिया कि मुझे सूरज को पकड़ कर लाना है या सूर्य को उठा कर लाना है या सूर्य पर चले जाना है, तो ये गोल रियलिस्टिक तो नहीं लग रहा है अभी। तो मे बी गोल वैसा होना चाहिए जो रियलिस्टिक हो, जिसको किया जा सके। अनरियलिस्टिक गोल का कोई मतलब नहीं होता है। और आखिरी लेटर जो है स्मार्ट का T, टाइम बाउंड होना चाहिए। यानी कि गोल का जो 5वां कंपोनेंट है वो है टाइम बाउंड। किसी भी गोल का अगर टाइम बाउंड नहीं है तो वो गोल अधूरा है और उस गोल का कोई मोटिव नहीं है। तो मैं एक बार दोबारा फिर से आपको रिपीट करके बता रहा हूँ कि गोल स्मार्ट गोल कब होगा? जब वो स्पेसिफिक होए, उस गोल का मेजरमेंट हो सकता है यानी कि मेजरेबल हो, साथ में अटेनेबल हो, रियलिस्टिक हो और उसके साथ गोल को अचीव करने का एक टाइम टेबल हो, टाइम बाउंड हो। तो अगर मैं इस तरह का गोल का एग्जाम्पल दूं तो मैं कह सकता हूं कि राम एक दोस्त है जिसने एक अपना गोल सेट कर रखा है, लक्ष्य रख रखा है कि मुझे अगला 3 महीना में मैं 4 kg वेट कम करना चाहता हूं। तो ये जो गोल है वो एकदम रियलिस्टिक भी है, मेजरेबल भी है, टाइम बाउंड भी है, स्पेसिफिक भी है, क्योंकि वो वेट कम करना चाह रहा है। तो इस तरह से इस गोल को मैं स्मार्ट गोल कहूँगा। और आप इस तरह से कोई भी गोल सेट कर सकते हैं अपने लाइफ में। अगला 1 साल में आप कुछ कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। अगला 10 दिन में आप किसी भी तरह का कोई नोट कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये भी हो सकता है। तो गोल आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो भी गोल हो उसमें ये 5 कंपोनेंट होना इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज उस गोल में कुछ ना कुछ मिसिंग हो। आप केवल ये कह दें कि मुझे वेट कम करना है 10 kg, तो इतना में भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि 10 kg तो मेजरेबल आपने बता दिया, स्पेसिफिक भी आपने बता दिया कि गोल वेट कम करना है, लेकिन कब तक कम करना है? 10 साल, 20 साल, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना। अगर मैं 4 kg वेट कम करने का किसी ने टारगेट 3 महीना में रखा है और उसी 4 kg को मैं बोलूँ कि 2 दिन में कम कर दे, तो ये रियलिस्टिक नहीं है, ये अटेनेबल भी नहीं है। तो डैट मीन्स गोल में ये सारे कंपोनेंट होना ज़रूरी है और तभी जाकर गोल हमारा स्मार्ट गोल कहा जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको आज के वीडियो में ये समझाने की कोशिश किया कि स्मार्ट गोल कैसे बनाएं और स्मार्ट गोल में कौन 5 कंपोनेंट है जिससे उस गोल को स्मार्ट बनाता है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड। धन्यवाद।